किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बात करेंगे उर्वरकों के बारे में। आप जानते होंगे फर्टिलाइज़र हमारे मार्केटों में इतने महंगे होते चले जा रहे हैं जिससे हमारी फसलों को हम ठीक से उर्वरक नहीं दे सकते और हमारी फसलों का उत्पादन दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। और मार्केट रेट की बात करें हम तो फसलों का जो हमारा जितना प्रोडक्शन में हमारी लागत आती है उतनी किसान को मिल भी नहीं पाती है और भारत का किसान बहुत ज़्यादा मजबूर होता चला जा रहा है खेती छोड़ने के लिए। अक्सर हमारे देश के किसान जो हैं वो अब खुद खेती करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो कभी नहीं चाहते कि वो खेती करें, क्योंकि उनको पता है खेती में लगातार घाटे से किसानों की आय बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। तो हम बात करेंगे ऐसे उत्पादों की जो हमारे किसानों को बहुत कम कीमत में हमारी फसलों में डालने से फसलों का उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे जैविक उत्पाद होते हैं, जो सह उत्पादक हम किसी प्रोडक्ट से ले सकते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे जैविक खाद की, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, खलियां, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ, जीवाणु, उर्वरकों के अतिरिक्त औद्योगिक उपजात जैसे शुगर मिल से निकलने वाली प्रेस मड, राख एवं डिस्टिलरी के स्पेंट वाश। इन सबसे जो पोषक तत्वों की पूर्ति हम काफ़ी हद तक अपने खेतों में कर सकते हैं। मील की राख और मैली को मिलाकर हम कार्बनिक पदार्थ बना सकते हैं जो हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मील की राख खेतों में करे बड़ा सोहना काम। मील की राख खेतों में करे बड़ा सोहना काम, मुफ्त में पाइए और खेत में सोहनी फसल पाइए। ये हमें मुफ्त में शुगर मिल से मिल जाती है और हमारी फसलों को चमचमा देती है। तो चीनी मिल की राख, आपके घर की राख, चूल्हों से जो निकलती है, वह सभी राख भूमि की एवं फसलों के लिए एक अनमोल तत्व यानी कि भस्म के रूप में लाभकारी होती है। राख की हम बात करें तो यह एक विशेष खाद के रूप में कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में हुमस का स्तर बहुत हद तक बढ़ा देता है। गन्ने की पेराई के बाद, शुगर मिल में जब हमारा गन्ना पेराई होती है उसके बाद जो हमारी बगास, जिसको हम खोई बोलते हैं, वो निकलने के बाद उसको हम बॉयलर की भट्टियों में उसको जलाने का इस्तेमाल करते हैं। एक अनुमान में हमने पाया कि जो हमारे बगास जलने के बाद उसका 0.3% के बराबर भट्टियों में राख बची रह जाती है। हम इसे खोई की भस्म भी कह सकते हैं। देखने में आया है कि किसान भाई ऐसी अनमोल चीज़ को अपने खेतों में प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर सर्वे में यही पाया गया कि किसान मित्र ऐसी चीज़ को अपने खेतों में डालने से हिचकिचाते हैं। ये हमारी अज्ञानता भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान मित्र इसके प्रयोग से क्यों नहीं करना चाहते इसका हम नहीं पता लगा पाए हैं। ये हमारे किसानों में अज्ञानता भी हो सकती है, या फिर हम इसको डालने से कुछ हद तक पता नहीं क्यों बचते हैं। अब बात करते हैं हम इसके क्या लाभ हो सकते हैं। चीनी मिल के क्षेत्र में इस राख को जगह जगह डालने के लिए स्थान तलाशे जाते हैं। कहीं पर गड्ढे भरे जाते हैं, कहीं पर इसका मिट्टी का भराव का कार्य भी इससे किया जाता है। ये सब हमारी मजबूरी होती है, शुगर मिलों से इसको हम डालते हैं। लेकिन चीनी मिल से अगर हम 1:1 यानी कि मिल 50 किलो मैली और 50 किलो राख को मिलाकर 100 किलो का जैविक खाद बना सकते हैं। इसमें हम डिस्टिलरी का स्पेंट वाश जो होता है हमारा, इसको मिलाने में काफ़ी हद तक कारगर होता है। तो इसमें हम मैली और राख और उसको स्प्रे कर दें स्पेंट वाश का, तो ये हमारा बहुत अच्छा जैविक बनकर तैयार हो जाता है। राख एक अनमोल तत्व है। इसमें हम बात करते हैं इसके अंदर के पोषक तत्वों की, तो आप शायद नहीं जानते हैं राख में लोहा 8% पाया जाता है, पोटास 8%, चूना भी 3% और मैग्नीशियम 0.3% इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं हम मैली की। जो प्रेस मड हमारे शुगर मिल में गन्ने की प्रक्रिया के बाद निकलती है, जो गन्ने की मैली होती है, उसकी हम बात करें तो उसमें पोषक तत्व जो होते हैं, जैविक कार्बनिक 34% उसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन 1.63%, फास्फेट 2.52%, कैल्शियम ऑक्साइड 4.7%, लोहा, मैग्नीज, जिंक, ये सब भी इसमें सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। पीएच मान इसका 6.4 होता है। राख, मैली और डिस्टिलरी, इन तीनों को मिलाकर हम इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को और फसल का उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सुलभ कारगर होते हैं। जैविक खाद के रूप में हम इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें हम इन सब कंपोस्ट के बनाने के बाद इनकी विशेषताएं हमारे लिए किस तरह ये कामयाब रहेंगे। ये एक स्थायी कार्बनिक खाद होते हैं, सभी प्रकार की फसलों के लिए सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आपूर्ति कर देते हैं, खरपतवारों को रोकते हैं, खेत को हमारे रोगाणु रहित बनाते हैं। कार्बनिक खाद तैयार करने में लागत भी कम आती है। पौधों में वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। भूमि में कार्बनिक क्रियाओं में इससे वृद्धि होती है। राख को उर्वरकों के रूप में खेत में प्रयोग किया जाए, क्योंकि राख में लगभग 70% सिलिका ऑक्साइड पाई जाती है,
जो कि एक सबसे बेहतर अनमोल तत्व अच्छी खेती करने के योग्य भूमि के लिए माना जाता है। मृदा के अंदर इसके प्रयोग से फुलाव हो जाता है, स्पोरिटी बनती है। हमारी जो सोइल है उसमें स्पोरिटी अधिक होती है, जिससे मृदा में पानी रोकने व सोखने की बहुत अधिक क्षमता बढ़ जाती है। इससे हमारी फसल में निरंतर मृदा जल में जड़ों की नमी मिलती रहती है। जुताई करने में भूमि ढीली हो जाती है और सख्तपन मृदा का हमारी खत्म हो जाता है। मृदा में कड़कड़ापन, जो पैडिंग ऑफ सोइल होती है, वो खत्म हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों में मूल रोम नीचे तक हमारी गहराई तक जा सकते हैं, जिससे पौधों को जमीन से नीचे से पोषक तत्व लेने में बहुत आसानी हो जाती है और फसल का उत्पादन बढ़ता है। साथ ही फसल हमारी हवा के चलने पर गिरती भी नहीं है। भूमि में हम इसका उपयोग करते हैं तो भूमि का रंग कालापन पर आ जाता है। जिस भूमि का रंग काला होगा उसमें सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी। ये फिर सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में अपने अंदर सोख लेंगी, जिससे भूमि में तापमान कम होने के से मृदा में सूक्ष्म जीव की वृद्धि, पौधों के जड़ों को अधिक तापमान मिलता है, मृदा के भौतिक गुणों के सुधार करता है, मृदा का संचार काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसी भूमि जो कल्लर हो गई हैं, जो ऊसर हो गई हैं, क्षारीय, अम्लीय, इन सब की किस्म को ये सुधारने में बहुत ज़्यादा कारगर है, या रेतली, उनमें इसका प्रयोग करने से बहुत ही लाभकारी मृदा का पीएच को न्यूट्रल कर पोषक तत्वों से मृदा उत्तम हो जाती है और हमारे खेती करने के योग्य हो जाती है, जिससे फसलों का अधिक उत्पादन एवं बेहतर गुणवत्ता सस्ती लागत में लिया जा सकता है। किसान मित्रों, हम इन सब तत्वों को अनदेखा कर देते हैं, तो इनको अनदेखा ना कीजिए। ये बहुत सस्ते कीमत में हमें मिल सकते हैं और हम इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं। गोबर की खाद, कूड़े की खाद, ये सब हमारे जैविक खादों के रूप में आते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। रासायनिक खाद का हमारी फसल में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारी फसल का उत्पादन दिन ब दिन घटता जा रहा है और रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा होने से हमारे मानव जीवन पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर दिखने को मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए किसान मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद इस्तेमाल कीजिए। कम लागत में हम अच्छी इससे उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सभी किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जाते जाते वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।